आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। मैंने पिछले वीडियो में बताया बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसी में मैंने पढ़ाया विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। पीछे वाले सारे टॉपिक से रिलेटेड है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। उसमें आप लोग को एक फार्मूला याद रखना होगा, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/R²। अगर वो फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, E बराबर KQ/R², जो मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आपको यदि याद है तो ये व्यंजक आपको बड़ा हल्का लगेगा। इसके बाद एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाए थे, वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F1P F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर FN F1N। उसमें हम पढ़े थे बहुल आवेशों के बीच बल, लेकिन आज हम इसमें बताएंगे वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर EN। ये दो फार्मूले से आप लोग को ये फार्मूला सिद्ध होगा। तो जैसे देखिए एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर Q1 आवेश से जो R1 दूरी पर स्थित है, Q2 आवेश के बीच की दूरी को हम लोग इसको लिख सकते हैं R1P, इसको लिखेंगे R2P, इसे लिखेंगे R3P, इसे लिखेंगे RNP। हम लोग क्या देखते हैं, बिंदु P से Q1 के बीच की दूरी को हम लोग R1P लिखते हैं। इसे जब डार्क कर दिया जाता है तो ये आप लोग का सदिश स्थिति सदिश बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चित्र से हम लोग लिखेंगे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या इसको R1 लिख लें, R1 दूरी पर वेक्टर E1 बराबर KQ1 mod Q1 बाई R1P², R1P कैप समीकरण है। लिखेंगे इसी प्रकार R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E2। तो हम लिखते हैं वेक्टर E2, जैसे आप लोग देखें प्लस Q1 के कारण वेक्टर E1 उत्पन्न हुआ, Q2 के कारण वेक्टर E2 उत्पन्न हो रहा है, तो लिखते हैं KQ2 बाई R2P² R2P कैप। ये आपका हो गया समीकरण 2। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं, सिद्धांत से जब वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3, वेक्टर EN, जब ये तीनों सदिश आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनता है वेक्टर E। यानी कि वेक्टर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर E3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर EN विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब जुटता है तो एक रिजल्टेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम वेक्टर E बोलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर EN। तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसमें जोड़ देते हैं। तो देखते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 जो प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर EN।
हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर E1 बराबर देख रहे हैं के Q1 बाई R1 पी स्क्वायर R1 पी कैप प्लस के Q2 बाई R2 पी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के QN बाई RN पी स्क्वायर RN पी कैप आता है। हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, के सब में कॉमन है, के को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। Q1 बाई R1 पी स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 पी स्क्वायर प्लस डॉट 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 QN बाई RN पी स्क्वायर RN पी कैप। अब हम लोग क्या देखते हैं, वेक्टर E के का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 बाई R1 पी स्क्वायर प्लस Q2 R2 पी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस QN बाई RN पी स्क्वायर RN पी कैप। ये आप लोग का एक फार्मूला आ गया। ज़्यादातर फार्मूला आप लोग का यही फार्मूला का यूज होता है, यही फार्मूला का यूज होता है। जैसे आप देखिए, हम पढ़े हैं जनरल फार्मूला एक होता है समेशन लगाकर, जैसे 1/4πε0 हो गया। प्लस प्लस जब रहता है तो हम समेशन लगा देते हैं, समेशन लगा देते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ n तक गया है तो हम लोग लिखते हैं I = 1 से शुरू हुआ है नेचुरल नंबर तक, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ I कर देंगे, I R1 I P स्क्वायर RI P कैप। ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला जनरल फार्मूला हो गया आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सब आप लोग को पीछे वाला फार्मूला जब याद रहेगा बेसिक सरल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। एक आप लोग का हेडिंग है विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक छोटा कंसेप्ट से जानते हैं। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है, जैसे हम बताए थे आप लोग को, एक स्रोत आवेश होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। स्रोत आवेश आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। जैसे अब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आप लोग का निगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहा जाता है, और जो विद्युत क्षेत्र का पता लगाता है उसे हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। तो जैसे आप देखिए, अगर ये प्लस Q1 आवेश है स्रोत आवेश, इसके चारों ओर एक चार्ज है Q2 जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसे बोला जाता है स्रोत आवेश, इसे बोला जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। तो आपका कहा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय यह है कि स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है जिससे आवेश गतिशील हो जाते हैं। यह जब गतिशील हो जाता है तो गतिशील हो जाने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसको बोलना है कैसे, विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय यह है कि स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है, एक फोर्स कार्य करता है, यानी कि इसे हम लिखते हैं वेक्टर F2 1।
लेकिन दूसरे आवेश पर प्रथम आवेश द्वारा एक बल कार्य करता है, जिसके कारण आवेश गतिशील हो जाता है और गतिशील होकर यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जिससे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय यह है कि स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है जिससे आवेश गतिशील हो जाते हैं। जिससे आवेश गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण ये आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं, जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये सब आप लोग को बस एक ही याद रखना है कि स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है, जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। उसे हम कहते हैं परीक्षण, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। ये सब आप लोग को 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है। और रह गई बात आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला याद रखिएगा, अंकित क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे विद्युत क्षेत्र का रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, फिर पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स वही है। तो आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं भी। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स, नेक्स्ट वीडियो लेकर के।